राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों के लिए आज बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अगर आपके खाते में 1250 रुपए पेंशन आती थी तो अब रकम बदल चुकी है। लेकिन कितना बढ़ा, कितने लोगों को मिलेगा, सरकार पर कितना खर्च आएगा, 15% बढ़ोतरी का नियम क्या है और किसका पैसा रुक सकता है, पूरी सच्चाई अभी जान लीजिए, क्योंकि यह अपडेट सीधे आपके खाते से जुड़ा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं FU न्यूज चैनल और यहाँ हम आपको देते हैं सिर्फ सटीक और भरोसेमंद जानकारी। राजस्थान में राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग और लघु सीमांत कृषक श्रेणी की पेंशन में आधिकारिक रूप से बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भाजन लाल शर्मा के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार हर वर्ष लगभग 15% तक पेंशन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। उसी क्रम में यह कदम उठाया गया है। अभी जो 1250 रुपए प्रतिमाह मिल रहे थे, उन्हें बढ़ाकर 1300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यानी हर महीने 50 रुपए की अतिरिक्त राहत सीधे खाते में आएगी। सरकार ने इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना है, इसलिए फरवरी में जारी हो रहे भुगतान में यही बढ़ी हुई राशि शामिल की जा रही है। प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 90 लाख से अधिक पेंशनधारी पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 51 लाख लाभार्थियों को इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना प्राथमिकता है और कमजोर वर्ग को आर्थिक सहारा देना जरूरी है। यह बढ़ोतरी भले ही 50 रुपए की दिखे, लेकिन साल भर में यही राशि 600 रुपए बन जाती है, जो दवा, राशन या जरूरी खर्च में काम आ सकती है। अब सबसे जरूरी बात, करीब 20 लाख से अधिक पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन या eKYC पूरा नहीं कराया था। अगर आपके खाते में जनवरी या फरवरी का पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले अपना पेंशन स्टेटस चेक करें और अगर सत्यापन लंबित है तो तुरंत नजदीकी ई-मित्र केंद्र, उपखंड कार्यालय या अधिकृत केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट, फेस ऑथेंटिकेशन या OTP के माध्यम से वार्षिक सत्यापन पूरा कराएं। सरकार ने साफ कहा है कि यह स्थायी बंद नहीं है। सत्यापन पूरा होते ही रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी और बकाया राशि भी जारी की जा सकती है। जनवरी माह का बिल तैयार हो चुका है और फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत तक भुगतान प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए जिनका सत्यापन पूरा है, उन्हें बढ़ी हुई 1300 रुपए की राशि सीधे खाते में मिलेगी। ध्यान रखें, आपका आधार बैंक से लिंक हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो और कोई भी दस्तावेज अधूरा न हो, क्योंकि छोटी सी गलती भी भुगतान रोक सकती है। कुल मिलाकर साफ संदेश यह है कि पेंशन बढ़ चुकी है। 15% वार्षिक प्रावधान के तहत कदम उठाया गया है। लगभग 51 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी और जिनकी पेंशन रुकी है उन्हें केवल सत्यापन पूरा करना है। लेकिन यहाँ एक और अहम संकेत भी सामने आ रहा है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में पात्रता की दोबारा समीक्षा की जा सकती है, ताकि अपात्र लोगों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जा सके। कई जिलों में डाटा मिलान की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें बैंक खाते, आधार विवरण और आय प्रमाण की जांच की जा रही है। अगर किसी लाभार्थी की आय सीमा पार पाई जाती है या दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलती है तो उसकी पेंशन रोकी भी जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि सभी पेंशनधारी अपने दस्तावेज अपडेट रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आधिकारिक सूचना केवल विभागीय पोर्टल या जिला प्रशासन के माध्यम से ही मान्य होगी। आने वाले बजट सत्र में अगली संभावित बढ़ोतरी या अतिरिक्त राहत को लेकर भी चर्चा हो सकती है, इसलिए स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी है। यही थी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पूरी, स्पष्ट और जरूरी अपडेट। और ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए FU न्यूज चैनल के साथ।